हेलो अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। मैं एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ और मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा। ओके अभिषेक, आपकी जेई मेंस में कितनी रैंक थी 3288। और आपके मार्क्स कितने थे? 259। अच्छा। जे एडवांस में आपकी रैंक कितनी थी? 9600। अच्छा। अच्छा, आपने ई कनेक्ट यूज़ किया, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहता हूँ कि आप यही बता दें सबको कि आप इसे यूज़ क्यों कर रहे थे। मेरे दोस्त का असाइनमेंट था तो उसको एक प्रोजेक्ट बनाना था, इसी वजह से कर रहा था। अच्छा। आप इसे कितने दिनों से यूज़ कर रहे हैं? करीब 8 से 10 दिन हो गए। अच्छा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ई कनेक्ट में जैसे आपने कहा कि आपसे 8 से 10 दिन में यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कई तरह के सेक्शंस हैं। तो आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं, मतलब हर एक का ब्रीफली मुझे हाँ, बता इसमें दें। डिफरेंट सेक्शंस थे, जैसे कि सबसे अच्छा एक सेक्शन था स्वेट करके, ओके। जिसमें स्टडी मटेरियल, वर्कशीट्स और टेस्ट और असाइनमेंट्स थे, ओके। जो कि +2 लेवल को ध्यान में रख के बनाया गया था। ओके। उसके बाद एक सेक्शन था यूनिट टेस्ट करके, जिसमें हम्म। पूरे यूनिट का ओवरव्यू मिलता था। यूनिट उस पे करीब 100 से 110 सवाल थे हर यूनिट पे। उसके बाद एक टेस्ट था, एक सेक्शन था मॉक टेस्ट करके, जिसमें मेंस के, एडवांस के और बिट सेट के मॉक पेपर्स मिलते थे। ओके। उसके बाद एक सेक्शन था प्रीवियस ईयर्स, ओके। जिसमें कि पिछले साल के पिछले कई सालों के पेपर्स थे, ओ। बिट्स वगैरह के। ओके। हाँ अभिषेक, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने इकनेट को यूज़ किया, तो उसमें जैसे हम बात की तो वेरियस सेक्शंस हैं वहाँ पे, तो आप स्वैट के बारे में कुछ स्पेसिफिकली बता पाएँ? स्वेट एक सेक्शन था जिसमें स्टडी मटेरियल था, अवेलेबल था, ओके। और वर्कशीट्स थी, यूनिट्स थे, यूनिट वर्कशीट्स थी और टेस्ट थे, ओके। और असाइनमेंट्स थे। तो स्टडी मटेरियल थियरी बेस्ड, थियरी दी गई थी पूरे चैप्टर की। ओके। तो उसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह थे, और फिर उसी के ऊपर 20-20 सवाल थे, जिसमें जो टेस्ट सेक्शन था उसमें, ओके। और असाइनमेंट्स थे, और वर्कशीट्स में बेसिकली देयर वाज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अच्छा। हाँ, तो इसमें थोड़ा हम लोग जैसे 20-20 क्वेश्चंस थे, तो इनका थोड़ा लेवल बढ़ा सकते थे। अच्छा। नहीं, एक्चुअली स्वैट जो है वो हमारे 12th बोर्ड के लिए ही है, 12th के लिए ही बनाया गया है। तो 12th के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे, ठीक है? 12th के अकॉर्डिंग, अगर अब जैसे कि हमारा मेंस में 12th का सेक्शन काफ़ी बढ़ गया है जी। परसेंटेज, तो ठीक था, उस लेवल से ठीक था। अब और थोड़ी थियरी क्वेश्चंस और उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में बेसिकली हमारे पास थियरी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं फिजिक्स अच्छा। वगैरह में। अच्छा, आपको जैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, जैसे मान लो आपको कहीं लगा कि कहीं से कहीं जगह कंप्लीट हो सेक्शन या फिर हाँ, वो इनकम्प्लीट हो? एक सेक्शन, मतलब स्टडी मटेरियल में काफ़ी कुछ, मतलब काफ़ी तो नहीं, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट था सेक्शंस, मतलब अच्छा। काफ़ी सेक्शंस की थियरी मिसिंग थी। ओके। तो और वो, अभी इनकम्प्लीट था हाँ, अभी सारा मतलब हिस्सा। पूरी तरह से देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अच्छा। तो अच्छा, आप जैसे आपने बताया कि उसमें मॉक टेस्ट का भी सेक्शन था, हाँ, तो मॉक टेस्ट में क्या कैसे थे, कुछ ब्रीफली बता पाएंगे? मॉक टेस्ट में बेसिकली मेंस के मॉक टेस्ट में जो एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे वही मैंने देखे उसमें, मतलब अच्छा। थे ज़्यादातर वही क्वेश्चंस थे। ओके। उसमें भी मॉक टेस्ट में, अब उसमें थोड़ा ऑलवेज देयर वाज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें मतलब हम लोग मैगजीन लेवल के क्वेश्चन और बढ़ा सकते थे। ओके। मॉक टेस्ट में अब देखिए, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है एडवांस में, ओके। और मेंस में भी हम लोग थोड़ा एडवांस वो कर सकते थे, मतलब सरप्राइज, नए नए सेक्शंस नए नए क्वेश्चंस ला सकते थे। ओके। अब वही क्वेश्चन हर किताब में मिलते हैं। अब जो स्टूडेंट लगाता है अरिहंत वगैरह, तो वही क्वेश्चन उसको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो हम ओके। लोग थोड़ा क्वेश्चन, मतलब बदल सकते थे। कुछ इनोवेटिव हाँ, नहीं था आपके? इनोवेटिव क्वेश्चन ला सकते थे थोड़ा। अच्छा, तो सारे मॉक टेस्ट में यही देखा, मतलब ए ट्रिपल एडवांस वो सब में? मतलब मुझे तो 90% क्वेश्चन उसमें वो क्वेश्चन थे जो लगा चुके थे हम लोग। ऐसा अच्छा। कुछ नया क्वेश्चन नहीं मिला, नया कोई वो नहीं मिला उसमें। ओके। ओके, गुड, थैंक। हाँ अभिषेक, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि यूनिट टेस्ट और ये मॉक प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे, तो जैसे आप कह रहे थे, क्या कुछ बताना चाहें? यूनिट टेस्ट में सवाल, एक यूनिट पे करीब 100 सवाल थे, वो थोड़ा ज़्यादा बल्की हो जाता है, और अच्छा। वही वही सवाल थोड़ा रिपीट भी आते हैं। अब 100 एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सवाल बना भी नहीं सकते हैं, एक ओके। लिमिट होती है हर चीज़ की। ओके। तो उसमें वही सवाल रिपीट होने लगते हैं, वो फिर कमरसम प्रोसेस हो जाती है। फिर वो बच्चे का वो डाउन हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता फिर ओके। स्टूडेंट इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है, वही सवाल बार बार मिल रहा है। इसलिए इसको हम थोड़ा अगर कम कर दें सवाल, पर नए नए इनोवेटिव सवाल ले आए, नए नए सवाल ले आए ओके। मैगजीन्स वगैरह से, और थोड़े अच्छे सवाल ले आए, तो वो थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके। और आपने इसमें प्रीवियस ईयर्स के हाँ, भी एक सेक्शन है, तो उसमें क्या है? प्रीवियस ईयर्स में बेसिकली आईआईटी का जो एक इन्होंने पैटर्न पूरा सिंगल ऑब्जेक्टिव कर दिया है, वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है उससे।
क्योंकि आईआईटी में बहुत कुछ डिपेंड करता है आप किस तरह से पैटर्न को समझते हैं। ओके, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में आपके। ओके, तो उसको उसमें मतलब स्टूडेंट को हर तरह के पैटर्न से मतलब आंसर देना आना चाहिए, तभी ओके। कुछ हो सकता है। मतलब केवल इतना नहीं कि आपको आता है तो उससे हो जाएगा सिलेक्शन आपका। उसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट करता है पैटर्न आपको सूट कर रहा है कि नहीं। तो तो स्पेसिफिकली मतलब यहाँ पे क्या है और एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिकली मतलब बताएंगे? जितने ज्यादा पैटर्न ला सके हम लोग क्वेश्चन से, जैसे आईआईटी में 3-4 पैटर्न आते हैं क्वेश्चन के। मैट्रिक्स मैचिंग है, सिंगल ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप है ओके। और इंटीजर टाइप है। इस तरह के पैटर्न हम लोग जितने और अपने तरफ से बढ़ा सकते हैं। और ई कनेक्ट में क्या है? ई कनेक्ट में मतलब इन्होंने सारे पैटर्न्स को एक ही पैटर्न में कर दिया, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो वो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ओके। अच्छा, ओके अभिषेक, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने इकनेट यूज़ किया, तो जैसे आपने इसे यूज़ किया तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई ऐसे बच्चा है, कोई एस्पायरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके बाद उसके लिए आप क्या कहेंगे कि ई कनेक्ट इज़ फ्रूटफुल और नॉट, मतलब वो उसे फ़ायदा करेगा उसे यूज़ करना कि नहीं? सर्टेनली इट्स टू सम एक्सटेंट इट इज फ्रूटफुल। अच्छा, मतलब उसमें अब क्वेश्चन लगाएगा कोई बच्चा तो उसको उसका मिलेगा। हार्ड वर्क कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स बेनिफिशियल। पर अब वही चीज हर जगह अवेलेबल है मार्केट में, मतलब किताबें अवेलेबल हैं, ओके, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वही सारे क्वेश्चंस हर जगह अवेलेबल है। ओके, तो इनको सर्टेनली कुछ नया करना ही पड़ेगा अगर ओके। इसको और अच्छा बनाना है। तो फिर इसको थोड़ा, कोई सजेशन जैसे आप लेना हाँ, चाहें? जैसे इनको मैगजीन वगैरह से क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट करने चाहिए। ओके, ब्रांड न्यू क्वेश्चंस लाने की कोशिश करें। जितना क्वेश्चन ब्रांड न्यू होगा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हमेशा कुछ नए नए आईआईटीज में तो कभी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता, हमेशा ब्रांड न्यू क्वेश्चन आएगा। ओके, और एआईट्रिपल में भी टू सर्टेन एक्सटेंट आता है ब्रांड न्यू क्वेश्चन। अब जितना नया हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा उतना अच्छा लगता है। वही क्वेश्चन हमेशा लगाने में थोड़ा वो भी टायरसम ज़्यादा प्रोसेस हो जाती है। तो कोई इनोवेटिव सवाल नहीं है, वही ओल्ड पैटर्न में जैसे और हाँ, चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं वैसा सब ही भी। है, हाँ। अच्छा, अच्छा, और कुछ सजेशन और कुछ आपको कमी लगी हो ई कनेक्ट में? और मतलब हम लोग यूपीटीयू लेवल के भी क्वेश्चंस इसमें डाल सकते हैं। जैसे मॉक टेस्ट में केवल 3 है, ओके, इसमें बिट सेट है, मेंस और एडवांस है। ओके, यूपीटीयू भी यूपी में बहुत सारे बच्चे देते हैं, मतलब ओके, हर बच्चा जो एडवांस मेंस देता है वो यूपीटीयू के लिए भी अप्लाई करता है। तो यूपीटीयू का भी एक सेक्शन अलग से निकाल सकते हैं, उसमें यूपीटीयू लेवल के क्वेश्चंस हैं। ओके, जैसे एक सेक्शन स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स, जैसे यूपीटीयू में बहुत आता है, ओके, वो सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने अभी आपने ये यूज़ किया, तो टेक्निकली आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई इसमें, मतलब हाँ, कुछ वो कमी? मिसप्रिंट्स वगैरह ज़्यादा थे थोड़ा। ओके, और मिसप्रिंट मतलब क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट था। जैसे पावर है तो उसका कोएफिशिएंट ही बना दिया गया था। कोई ओके, चीज़ इंडेक्स में थी तो उसको कोएफिशिएंट बना दिया। तो इस तरह से हम लोगों को गेस करना पड़ता था क्वेश्चन ये होगा। ओके, हाँ, तो इस तरह से। और जैसे सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं। ओके, और तो इस तरह की मिसप्रिंटिंग मिस्टेक्स थी। ओके, ओके। ओके अभिषेक, प्रेजेंट एरा में जो क्वेश्चंस पेपर का जो ट्रेंड है, जो एग्जामिनिंग बॉडी है जो बना रही है पेपर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन ट्रेंड बेसिकली देखिए, मेंस में एक अगर केमिस्ट्री की बात करें ओके, तो उसमें ऑर्गेनिक थोड़ी कम लेवल की आती है। मतलब आईआईटी से कंपैरिजन अगर करें ओके, तो थोड़ा कम लेवल होता है। एनसीईआरटी लेवल की ऑर्गेनिक आ जाती है। ओके, पर फिजिकल और इनऑर्गेनिक की बात करें अगर, तो थोड़ी ज़्यादा सेक्शन होता है फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, जो ओके, मैंने नोटिस किया है अभी ओके, तक के पेपर्स में। और मैथ्स में अगर बात करें तो एक खास टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये ओके, टॉपिक थोड़ा छोटा है मैथ्स में, पर इससे सवाल हर साल आता है। एक दो ओके, सवाल हर साल मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स है, जैसे कॉम्प्लेक्स का सवाल मेंस में थोड़ा अच्छा आता है। मेंस ओके, में थोड़ा सा अच्छा आता है। और फिर कैलकुलस आ जाती है। कैलकुलस का जो सवाल होता है वो फ्यूज्ड होता है। ओके, उसमें डिफरेंशिएशन का भी लग जाता है एक ही सवाल में कॉन्सेप्ट, और इंटीग्रेशन का भी एक ही सवाल में कॉन्सेप्ट लग जाता है। गुड, तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं। और फिजिक्स में बेसिकली अगर बात करें रोटेशनल डायनामिक्स है। रोटेशनल डायनामिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कुछ आ जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ओके, एक्स रेज वगैरह है। और एक छोटा सा टॉपिक सेमीकंडक्टर्स है। ओके, इनसे सवाल 100% आते हैं। और ये तो थी मेंस की बात। एडवांस में भी अगर हम देखें तो रोटे फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स से हर साल 2-3 सवाल मिलने ही मिलने हैं, ओके, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट फ्यूज्ड होंगे। ओके, काइनेमैटिक्स भी उसी में लगेगा। और तमाम सारे कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिज्म भी का उसी में लगा दें तो उसमें काफ़ी कुछ फ्यूज्ड रहता है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और रोटेशनल, ये सब फ्यूज्ड आते हैं सवाल।
मैथ्स और मैथ्स में अगर हम लोग बात करें एडवांस की, तो जो कैलकुलस का सवाल होगा उसमें हर चीज़ लगनी ही लगनी है, सारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं उसके, ओके। इंटीग्रेशन के और डिफरेंशिएशन के, पर्टिकुलरली लेबनीज़ रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वगैरह, ये काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं, इस पे काफ़ी अच्छे सवाल बनते तो हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब कई सारे कंसेप्ट्स को मर्ज कर दिया जाता है। हाँ, और काफ़ी। अच्छा, मतलब कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स से ही कुछ सवाल आते हैं या फिर ऐसा है कि सारी यूनिट्स को कवर किया जाता है? हाँ, काफ़ी हद तक सारी यूनिट्स कवर कर लिए जाते हैं, ओके, पर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे 101% सवाल आना ही आना है। ओके, जैसे मैं आईआईटी जेईई एडवांस में मैट्रिसेस से हर साल सवाल आता है, एक ओके, दो सवाल मिलने ही मिलने हैं। ओके। अच्छा, बिट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? बिट्स के सवाल कैसे होते हैं? हाँ, बिट्स में करीब 150 सवाल आते हैं। अब देखिए, जैसे सवाल का नंबर बढ़ते हैं, सवाल के ओके, नंबर बढ़ जाते हैं, तो वो थोड़ा जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है। ओके, अब बिट्स में करीब 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड थोड़ा हल्का होता है। उसमें एनसीईआरटी से मतलब बेसिक नॉलेज, जो एनसीईआरटी लेवल का नॉलेज है, उससे थोड़ा बहुत काफ़ी मदद मिलती है। और जो मतलब स्टूडेंट अगर एडवांस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए कोई खास दिक्कत नहीं होती है बिट्स के एग्ज़ाम में। अच्छा, जो बिट्स के जो ट्रेंड है, वैसा ही कुछ पैटर्न आपने ई कनेक्ट में भी देखा है या फिर कुछ डिफरेंट? मतलब बिट्स हो या फिर मेंस हो या फिर एडवांस? बिट्स का मतलब विजुअलिटी जो थी बिट्स के पेपर में यूजर फ्रेंडली था, तो वो सब ठीक, वो सब इनको भी कर लेना चाहिए था। ओके, मतलब इनका जो वो इंटरफेस था, यूजर इंटरफेस, वो थोड़ा वैसा होना चाहिए था, बिट्स टाइप का यूजर फ्रेंडली। अच्छा, और हिंट्स वगैरह इनको देने चाहिए थे क्वेश्चन में। अच्छा। तो ये अच्छा, सब। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का है जो IEEE का आता है, जो एडवांस का आता है, जो बिट्स का है या फिर और भी पेपर्स हैं, हम्म। वही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस यहाँ भी मिलते हैं आपको मॉक टेस्ट पेपर में आपको मिले या फिर कुछ? हाँ, स्टैंडर्ड तो वही था, पर ओके, तो इनको पर थोड़ा सा और अगर और अच्छा इम्प्रूव कर लें, तो ओके। और स्टैंडर्ड अभी तक तो ठीक था, पर इम्प्रूव कर सकते हैं इसको और। मतलब वही सब चीज़ें और जगह पे मिल हाँ, जाती हैं, तो वही कुछ तो। नया नहीं था। हाँ। ओके, ओके, थैंक ओके अभिषेक, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो ई करंट की वेबसाइट है, उसमें हर एक कोचिंग के अपने अपने प्रोफेसर्स के मतलब वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो सकते हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वीडियो लेक्चर्स वुड बी फ्रूटफुल इन रिवीजन प्रोसेस और एनीथिंग एल्स समथिंग लाइक दैट? Certainly they will be fruitful for revision because actually अगर देखा जाए तो अगर जो आखिरी टाइम होता है, ओके, उस समय हम लोगों को ऑन टिप्स चाहिए हर चीज़। मतलब हम लोगों को कुछ रिफर नहीं करना चाहिए जो आखिरी टाइम होता है। उस ओके, समय सबसे अच्छी चीज़ रहती है वीडियो लेक्चर्स। ओके, तुरंत टीचर कन्वे करे मैसेज, तो वो तुरंत ग्रास्प कर लेता है स्टूडेंट। तो अच्छा, आखिरी टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है वीडियो लेक्चर्स। अच्छा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें जो है हर एक कोचिंग के असाइनमेंट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं, जो रिटर्न असाइनमेंट जो होते हैं, तो क्या मतलब ये भी उतने ही फ्रूटफुल होंगे? हाँ, फ्रूटफुल तो हो ही सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे बच्चा नहीं जा पा रहा है स्टूडेंट अगर कोचिंग में ओके, किसी कारण, तो वो एब्सेंट है, तो उसका असाइनमेंट से अपना वापस कर सकता है काम जो अच्छा, कोचिंग में कराया गया है। ओके। ओके अभिषेक, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने कोचिंग कहाँ से की? एक कानपुर से। कानपुर से कोचिंग की थी। वाज इट अ ब्रांडेड कोचिंग या फिर ऐसे कोई लोकल मतलब कोचिंग थी? सडनली इट वाज अ लोकल कोचिंग। अच्छा, लोकल कोचिंग थी। अच्छा, जो हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि ब्रांडेड कोचिंग बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है? होती मतलब होती भी होगी कई जगह पे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की फैकल्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं और लोकल कोचिंग में वो आपको उतना आप ग्रास्प नहीं कर पाएँगे जो आप वहाँ कर लेंगे। तो इसके बारे में कुछ अगर आप लाइट मतलब देना चाहें? देखिए, कोचिंग का जो काम होता है वो करीब 10 से 20% होता है, क्योंकि ओके। हर कोचिंग में हम देखते हैं लाखों बच्चे जाते हैं, हुँ, पर हर बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता एग्जाम। तो जी, कोचिंग का काम केवल 10 से 20% होता है सक्सेस में। ओके, बाकी सारा काम होता है हार्ड वर्क का, स्टूडेंट के हार्ड वर्क का। तो ब्रांडेड कोचिंग हो चाहे या लोकल कोचिंग हो, बस टीचर का असिस्टेंस प्रॉपरली होना चाहिए। ओके, मतलब हम लोग को कॉशियसली लिसन करना चाहिए क्लास में। और बात अगर कंपैरिजन की हो ब्रांडेड और लोकल में, तो मैं प्रेफर करूंगा लोकल कोचिंग, क्योंकि लोकल कोचिंग स्ट्रगलिंग होती है तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं बच्चों पे, टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उनमें, वो गुड, हर पोर्शन कवर करती हैं, उनकी लाइबिलिटी होती है कवर करना, ओके, क्योंकि उनको दे नीड टू बेयर द गुड नेम, ओके, उनको बनाना होता है नाम। और ब्रांडेड कोचिंग का ऑलरेडी बहुत सारा टर्नओवर होता है, तो वो ज़्यादा कुछ इतना अच्छा नहीं कर पाते। इतना अच्छा क्या मतलब, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, ओके, उनका पहले से ही इतना नाम बन चुका है। तो लोकल कोचिंग में मतलब वो अपना स्ट्रगल करते हैं, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों पे। गुड। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे कई लोगों का मानना है कि कोचिंग ज़रूरी नहीं होती, नेसेसरी नहीं होती है।
ठीक है, तो उनके लिए मैं एक मतलब आपसे आपके थ्रू मतलब चाहता हूँ कि आप कुछ बोलें कि मतलब आज के टाइम पे कोचिंग सच में ज़रूरी है या फिर कोचिंग के बिना भी पढ़ाई हो सकती है और करने वाले प्रोफेशन ज़्यादा है? हाँ, कोचिंग के बिना पढ़ाई की जा सकती है, क्योंकि मैंने भी प्लस टू में बिना कोचिंग के ही पढ़ाई की थी और ओके, निकाला था एग्ज़ाम्स। और पर ये बात अब अगर जनरल सिनेरियो देखा जाए तो हमेशा एक टीचर का असिस्टेंट बहुत ज़रूरी होता है। ओके, टीचर का असिस्टेंट के बिना आप मतलब ऐसा कुछ काफ़ी जगहों पे आप फंस जाएंगे, तो उस समय आपको ज़रूरत पड़ती है एक असिस्टेंस की, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उस तरह के लिए अगर आप जो कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम्स होते हैं, वो उस तरह की मतलब आउटडोर कोर्सेज होते हैं जो स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, उस ओके। तरह का भी एक ले सकते हैं मटेरियल। पर कोचिंग अगर करते हैं, आप सिंसियरली कोचिंग करते हैं, तो सर्टेनली यू विल हैव एन अपर हैंड। अच्छा, ओके। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे हम हमारी जो 1000 रैंक से बिलो होती है, 500 रैंक से बिलो होती है किसी भी मतलब पेपर में, और जो लोग मतलब कितने परसेंट लोगों को कोचिंग करने से फ़ायदा होता है और कितने लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं और समथिंग? गॉड गिफ्टेड तो मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं। ओके, अब को अगर 1000 के नीचे कोई बच्चा ला रहा है रैंक, तो सर्टेनली उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ओके, उसमें से करीब मैं मानता हूँ 1-2% ही गॉड गिफ्टेड होंगे जो 1000 के नीचे ला रहे हैं, वरना वो बहुत मेहनत से ही 1000 के नीचे रैंक ला सकते हैं। अब उसमें कोचिंग का रोल अगर हम लोग बात करें तो वही होता है 10 से 20% उसमें सक्सेस में। बाकी सारा काम स्टूडेंट को ही करना पड़ता है। अच्छा, तो अगर मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब जो 1000 से नीचे है उसमें से हाँ 1-2% बच्चे होते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो मतलब 1000 से नीचे होते हैं वो अलग ही होते हैं, वो अलग ही बने के वो अलग ही तरह के बने होते हैं, मतलब जो कोई अबव एवरेज बच्चा हो वो 1000 से नीचे जनरली रैंक नहीं लाता, ऐसा हम लोग सोचते हैं सोसाइटी में है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए अलग नहीं होते। मेरा मानना है कि वो देखिए वो बहुत पहले से ही फोकस्ड हो जाते हैं अपने गोल की तरफ। ओके, मतलब वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बहुत अर्ली स्टेज से, 9th या 10th से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो उस तरह से वो इतने फोकस्ड हो रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ उनको, अब जो बच्चा इतना काम कर चुका होता है उसको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन बहुत पहले से कर रहे होते हैं, इसलिए सोसाइटी उनको अलग तरीके से देखती है। ओके, अब जो अगर सिंगल ईयर टाइप कोर्स करेगा, मतलब अपीयरिंग वाला पास आउट वाला बच्चा, तो वो 1 साल में पूरी मेहनत करता है। और अगर आप 9-10 से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बहुत पहले से ही फोकस्ड है, तो उसको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, और 1 ईयर पास आउट वाले को इतनी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो इसलिए मतलब प्रिपरेशन अर्ली मोड से जो हाँ करते हाँ, हैं तो वही वो ज़्यादा होते वही हैं। फिर 1000 के नीचे रैंक लाते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।